इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कंपार्टमेंट की फॉर्म कब आएगी, फॉर्म कैसे फिल करना है, किसको प्राइवेट फिल करना है, किन बच्चों को रेगुलर में जाना है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, रीवैल्यूएशन का डेट कब आएगा, ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस है कि नहीं है, ठीक है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपार्टमेंट तो उसकी आपकी बेसिक प्लानिंग क्या होनी चाहिए एंड हाउ वी कैन हेल्प यू। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हाय बच्चों, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं कि देखो, कंपार्टमेंट की जो आपकी डेट थी वो फॉर्म आपका फिल होना था 2 जून से, ठीक है, लेकिन पोर्टल ओपन नहीं है, पोर्टल ओपन नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि 30 जून को लास्ट डेट बता रहे हैं फॉर्म फिलिंग का, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि ये वीडियो बस हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मुझे हर दिन बच्चे भेज रहे हैं कि मैम ये इन टीचर ने बता दिया कंपार्टमेंट की लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है। बेटा कुछ नहीं है, सीबीएसई ने एक सर्कुलर भी नहीं निकाला है कि कंपार्टमेंट आपका होगा कब, डेट क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक सर्कुलर उन्होंने पहले दिया था जिसमें 2 जून को आपका फॉर्म फिल करना था, लेकिन री इवेल्युएशन की कॉपी, कोर्ट केसेस, हर चीज में इतना डिले हो चुका है कि सीबीएसई की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। आई नो थोड़ा तुम लोग के लिए डिफिकल्ट है, तुम लोग ऑलरेडी परेशान हो, और बहुत सारे अच्छे मतलब जिन पे ट्रस्टेबल जो ब्रांड्स हैं हम देख रहे हैं वो भी कंपार्टमेंट की फॉर्म की कम से कम 50 बार नोटिफिकेशन दे चुके हैं, गॉड नोज व्हाई, ठीक है। बट अंडरस्टैंड दिस, एट दिस पॉइंट आई वाज अवॉइडिंग, बट नाउ एट दिस पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है एक आपको क्लैरिटी देने की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम कब है, तो एग्जाम है आपका 15 जुलाई को। क्या ये ऑफिशियल अपडेट है? हाँ, ये सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला था उसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल डेट है, ठीक है। फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर हम फॉर्म की, तो फॉर्म की डेट 2 जून थी, लेकिन अब नहीं है क्योंकि पोर्टल ओपन नहीं हुआ। तो अब आपका फॉर्म कब निकलेगा? अब आपका फॉर्म तब आएगा जब एक बार री इवेल्युएशन का रिजल्ट आ जाएगा, री इवेल्युएशन का रिजल्ट आएगा, फिर सीबीएसई एक सर्कुलर निकालेगी, फिर से सर्कुलर आएगा अभी, और उसके बाद फॉर्म का पोर्टल ओपन होगा। बात समझे हमारी? सीबीएसई का रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आना है? रीवैल्यूएशन का रिजल्ट सच बोले आज आ जाना था, 17 तारीख है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बाई मंडे, हम ये मैक्स तुम्हें बता रहे हैं, ये मैक्स बता रहे हैं, बाकी तो संडे के पहले आ जाना चाहिए, शायद थर्सडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, लेकिन जितना लेट लतीफ ये लोग चल रहे हैं हम इसमें चल रहे हैं। और उसी के दूसरे दिन हमारा आ जाएगा सर्कुलर, और उसी के विद इन 2 to 4 डेज आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। देखो लास्ट डेट अगर हमें 15 जुलाई को कराना है तो लास्ट डेट हो सकता है कि आपका 30 जुलाई को नहीं बंद करेंगे, हो सकता है कि आपका 6-7 तक चला जाए, जुलाई तक, 30 जून बोल रहे हैं। लास्ट डेट की तो बात की है, लेकिन पहले ये समझिए कभी कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं आया है, कंपार्टमेंट का फॉर्म आएगा, यहाँ पे हम आपको अपडेट दे देंगे, पहले रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज है, जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम दिए हो उनका फॉर्म स्कूल फिल करेगा, जो बच्चे उसके पहले दिए हो आपको खुद से फिल करना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप प्राइवेट कैंडिडेट में आ जाओगे। 15 जुलाई को जो एग्जाम है, या जो एग्जाम जुलाई में होगा, हो सकता है इसकी डेट शिफ्ट हो, अभी के हिसाब से 15 जुलाई लेते हैं, वो सिंगल सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट में आप चाहो तो इंप्रूवमेंट दे सकते हो, चाहो तो कंपार्टमेंट दे सकते हो। इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट दोनों का एग्जाम एक ही दिन होगा, ठीक है, जिसको हम सप्लीमेंट्री के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में कोई बच्चा जुलाई में एग्जाम नहीं दे सकता, चाहे ना ही कंपार्टमेंट, ना ही सप्लीमेंट्री, ना ही इंप्रूवमेंट, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल स्लॉट में ही अवेलेबिलिटी है। तुम किसी भी सिनेरियो में हो, तुम इस जुलाई को 2 एग्जाम का जो है आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास पहली चीज है। अब हम आ गए कहां पे आ गए, सॉरी, अब हम आ गए कि आपका काम क्या है। हमारा काम बहुत सिंपल सा है। देखो, क्या ग्रेस मार्क्स के चांसेस हैं? क्या ग्रेस मार्क्स के चांसेस हैं? आंसर इज यस, अभी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भर पाए, बहुत सारे बच्चों के पास कॉपीज ही नहीं आई, वेरिफिकेशन का ही फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, ठीक है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने मना भी कर दिया था कि हम रिवैल्यूएशन की पोर्टल ओपन नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों का कॉलेज का एडमिशन बहुत डिले हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों
का फोटो कॉपी के लिए नहीं अप्लाई कर पाए हैं, रीवैल्यूएशन की पेमेंट नहीं हुई है, वेरिफिकेशन की पेमेंट नहीं हुई, बहुत सारे बच्चों की कॉपी आ गई थी तो उनकी लिंक ओपन ही नहीं हुई थी, तो वो जब अपनी कॉपी देखी ही नहीं तो बच्चा कैसे रीवैल्यूएशन या आपके जो है उसके लिए अप्लाई करेगा। तो ग्रेस मार्क्स के चांसेस हैं, हाँ है। अभी इस पे ऐसा नहीं है कि डिनाई ही हो गया है, अभी भी चल रही है डिस्कशन, ठीक है, बट ये पैरेलली आपका चलता रहेगा, आप लोग डिमांड करते रहिए, दैट्स ओके। एट द सेम टाइम जो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आपके मार्क्स खराब आए हैं, आप 15 जुलाई वाला जो एग्जाम है आप उसको प्रिपेयर कीजिए। ये इंप्रूवमेंट भी आप दे सकते हो और कंपार्टमेंट भी। आप अगर पास हो भी गए हो तो भी अगर आपके पास 1 महीने मेहनत करके किसी एक सब्जेक्ट में दे दो, मान लो बायो में दे दो या केमिस्ट्री में दे दो, मान लो 70 आए, 90 95 आ जाएगा, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट का एग्जाम आप आराम से दे दो। इसी चैनल पे टोटली फ्री बैच यहां पे कंपार्टमेंट की चल रही है। वो जो कंपार्टमेंट की बैच है वो इंप्रूवमेंट प्लस कंपार्टमेंट की है, ठीक है। एवरी वेंसडे 12 PM पे हम मैराथन लेते हैं बायो की, ठीक है। और अनअकैडमी पे एक स्पेशल क्लास लेते हैं, इस पे भी हम फ्री होती है, इस पे भी कंपार्टमेंट वाले बच्चों का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। ये अगर आपको देखनी है, ये कहां पे आप चेक कर सकते हो, ये देखो, अगर आप 12th वाले चैनल पे जाओगे, ठीक है, ये हमारा 12th का चैनल है, ठीक है। 12th के चैनल पे अगर आप जाएंगे तो ये 12th सर्च करेंगे, टेलीग्राम बैन हो चुका है, ये देखिए, ये अभी आज मैंने वेंसडे को, ये भी मैंने 12 से कुछ बजे ये मैंने यहाँ पे ये क्लास ली, इस पे मैंने बहुत एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वेंसडे कराएंगे, इसमें से एमसीक्यू तुम्हारे मैच करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी नहीं किया है जाके इसका, क्योंकि हम टेलीग्राम पे लिंक नहीं दे पाए थे क्योंकि बैन हो चुका था टेलीग्राम, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप जाके इसका सेक्शन लेक्चर कर लेना, बहुत अच्छे इसके क्वेश्चंस हैं। और यहीं पे स्टडी मटेरियल का है, इसी में बायो में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। क्या क्लियर है? एकदम क्लियर है। सो एज ऑफ नाउ 2-4 काम करना है कि आपको बहुत ज्यादा फॉर्म वाले परेशान नहीं होना है, उसके लिए हम आपको अपडेट दे देंगे जैसे ही आएगा। आपको पता है कि हम तभी वीडियोस बनाते जनरली जब आपका एक बार आ जाती कुछ अपडेट, लेकिन इतना ज्यादा खिंच रहा है कि एक बार मुझे ये सिचुएशन एड्रेस करना जरूरी था, ठीक है। बाकी मैंने 1 महीने से नहीं बनाई है, तो इतना स्ट्रेस मत लो, जैसे ही आएगी यहाँ पे हम आपको शॉर्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में आपको अपडेट देते जाएंगे। बाकी कंपार्टमेंट की तैयारी खूब करो, इंप्रूवमेंट होगा, मार्क्स अच्छा आएगा, कॉलेज इस साल मिल सकता है। डेली कम्युनिकेट करो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ। बहुत सारे बच्चों को अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से उनका ईयर वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आपका आरटी है, उसके बाद में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप उसको हमें बताते जाइए, ठीक है। और अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, अगर जिन बच्चों ने 2026 में बोर्ड एग्जाम दिया है उनकी फॉर्म फिलिंग स्कूल वाले करेंगे, बट स्कूल वालों कनेक्ट आपको करना पड़ेगा कि सर मेरे को फॉर्म फिल कराना है ना, क्योंकि इंप्रूवमेंट आपको देना, उनको नहीं पता कि आप देना चाहते, तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू कनेक्ट विद देम। और जो बच्चे प्राइवेट से हैं, जिन्होंने 2025 में दिया था, उसके पहले दिया था, आपको खुद से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कैसे है, पोर्टल एक बार ओपन हो जाएगा तो आई विल एक्सप्लेन, ओके। एज ऑफ नाउ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 1-2 दिन में रिवैल्यूएशन का मार्क्स, उसके ही दूसरे दिन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर उसी दिन जहां तक है सर्कुलर आ जाएगा और नेक्स्ट डे से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, ओके। सो बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन बताते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। और बाकी वेंसडे को मिलते हैं 12 बजे मैराथन्स के लिए, ओके। आर यू गाइस रेडी? वो भी मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। चलो बाय बाय, टेक केयर।